हेलो फ्रेंड्स। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेकंड वीडियो लेक्चर लेके आए हैं जिसका हेडिंग है मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ से को समझने से पहले थोड़ा सा हम लास्ट जो लेक्चर था हमारा फैराडे लॉ और लेंज लॉ उससे थोड़ा सी चीज़ देखते हैं कि हमने वहाँ पे जो फ्लक्स चेंज की बात की थी जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा ईएमएफ आया था। तो हमारा जो फ्लक्स चेंज था वो हमने 3 फैक्टर देखे थे वहाँ पे। ठीक है। जो वो 3 फैक्टर थे वो कौन कौन से थे? वो थे हमारा मैग्नेटिक फील्ड, हमारा एरिया या हमारा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा। अगर 3 चीज़ों का वेरिएशन हो तो हम क्या कर सकते हैं? फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। अगर फ्लक्स जिसको हम बोलते हैं बी डॉट ए वेक्टर, है ना, या बी ए कॉस थीटा। ठीक है। तो अगर हमारा ये चीज़ चेंज हो गया, तीनों में से कोई पैरामीटर एक चेंज हो जाता है तो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग उसके क्या आता है? हमारा वहाँ से फ्लक्स चेंज हो जाता है। और यहीं फ्लक्स चेंज के कारण हमारा क्या होता है? ईएमएफ जनरेट होता है। इसको हम डी फाई बाई डी टी बोलते हैं और नेगेटिव साइन आता है हमारा लेंस लॉ से। तो ये चीज़ हमने पढ़ी और इन सब केसेस में हमने एक चीज़ देखी कि हमारा जो कंडक्टर है, ठीक है, जो भी हमारा कंडक्टर था जिसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स चेंज हो रहा है, या वो हमने क्या किया था? स्टेशनरी किया था कंडक्टर को। हमने क्या किया था? कंडक्टर का पोजीशंस चेंज नहीं किया था, है ना। कंडक्टर को क्या कहता है? या तो हमने कंडक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग क्या किया था? मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर लिया था, या फिर हमने क्या किया था? इस कंडक्टर का एरिया चेंज कर दिया था, या फिर इस कंडक्टर का इस मैग्नेटिक फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हुआ था? हमने एरिया जो वेक्टर इसको हम क्या करें? रोटेट करेंगे तो थीटा चेंज हो जाएगा ना। तो ये चीज़ें देखी थी हमने। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है इमोशनल ईएमएफ किस पे है, इससे बिल्कुल हट के एक चीज़ आ जाएगी। हम क्या करेंगे? कंडक्टर को मूव करा के ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं। किस तरह से? जिस तरह से मान लो कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारी कुछ या तो इनसाइड द पेज है या आउटसाइड द पेज है, कैसी भी मैग्नेटिक फील्ड है। इस केस में क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? एक कंडक्टर लेंगे। ठीक है। तो जो कंडक्टर है मैं रेड कलर में शो कर देता हूँ। तो कंडक्टर कुछ इस तरह से हमारे इस कंडक्टर को क्या कराएंगे? मूव करवाएंगे, है ना। वी वेलोसिटी से मूव करवाया। अगर इस कंडक्टर को मूव करवाएंगे तो इसके दोनों एंड्स के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है। जिससे क्या होगा? इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होगा। उसी को हम बोलते हैं इंड्यूस करंट। ठीक है। तो इसी फिनोमेना के अंदर जिसके अंदर हम कंडक्टर को मूव करवाते हैं एक स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, या वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है। तो जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारा फ्लक्स चेंज हो जाएगा कंडक्टर को मूव करवाने से, उसी को बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। ठीक है। तो मोशनल ईएमएफ को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक हमारा कंडक्टर है कुछ इस तरह से, ठीक है, और हमारा क्या है? इस तरह से वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है। और लेट्स सपोज कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी कुछ इस तरह से है, इनसाइड द पेज है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? इस चीज़ को हम क्या करते हैं? एनालॉजी देते हैं कि ये हमारा जो कंडक्टर है वो बिहेव करेगा एक बैटरी के जैसा। इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है। और उसका जो टर्मिनल होगा, पॉजिटिव साइड होगा, ठीक है, वो पॉजिटिव साइड किस साइड होगा? वो आप ध्यान रखना, वो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन के अंदर। आप वी क्रॉस बी जो डायरेक्शन है उसकी साइड आपका पॉजिटिव होगा। देखो यहाँ पे वी एस ये लो है और बी क्या है? इनसाइड द पेज है। तो आप राइट हैंड रूल लगाओगे वी क्रॉस बी, तो क्या आएगा? डायरेक्शन क्या आएगा हमारा? ये वाला डायरेक्शन आएगा। तो ये वाला डायरेक्शन आपका पॉजिटिव टर्मिनल को दिखाएगा। मतलब ये टोटल सिस्टम एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा। उस बैटरी को मैंने इस तरह से शो किया और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल वी क्रॉस बी की डायरेक्शन के अंदर होगा। ठीक है। तो ये तो था ट्रिक याद करने के लिए कि अगर हमारा कंडक्टर मूव कर रहा है इस तरह से तो हम उसको बैटरी से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। तो ये तो हमने बोल दिया कि बैटरी से रिप्लेस कर देंगे। तो क्यों कर देते हैं ऐसे बैटरी से रिप्लेस? और इस बैटरी का जो ईएमएफ होगा स्मॉल ए वो कितना होगा वो चीज़ हम देखते हैं अब। ठीक है। तो वो चीज़ समझने के लिए हम क्या करते हैं? ठीक है। तो हमने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से ले लिया। ठीक है। इनसाइड द पेज मैग्नेटिक फील्ड है। और अब क्या है? हम क्या करेंगे? कंडक्टर लेंगे और उस कंडक्टर को मूव करवाएंगे वी वेलोसिटी से, है ना। तो अगर इसका माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम देखें तो वहाँ पे हमें कैसा दिखेगा? तो अगर हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स पे भी वेलोसिटी वी इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर हमें पता है कोई चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जिसमें इनसाइड द पेज मैग्नेटिक फील्ड है, तो वी क्रॉस बी लगाओ। ठीक है। राइट हैंड रूल लगाओगे तो उस पर फोर्स कहाँ डायरेक्शन में आएगा? फोर्स आएगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता है तो फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में आता है, सिंस ये नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स क्या आएगा? नीचे की डायरेक्शन में। तो फोर्स और इलेक्ट्रिक चार्ज इस तरह से आएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? नीचे की साइड आएंगे और क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो जाएगी और यहाँ पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस हो जाएगी, है ना। कुछ इस तरह से इसको सोच सकते हैं। तो तभी तो मैंने बोला था कि ये क्या करेगा? इस तरह से एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा जिसका ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है। इस तरह से सोच भी सकते हो। और इसका ईएमएफ स्मॉल ही होगा,
जिससे एप्सिला होगा, तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो सपोज़ कर सकते हो कि ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज है, इस तरह का ये क्या हुआ, पोलैरिटी आ गया। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मान लो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई जनरेट हुआ, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इसके अंदर बीच में हैं, उस पर क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इसको ये भी सोच सकते हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, इस पोलैरिटी के कारण चेंज आया है। ठीक है, तो इस नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो कैसे लगेगा, ऊपर की साइड लगेगा, जिसको मैं बोल देता हूँ एफ ऑफ जिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको स्मॉल ई से लिख देता हूँ, इसको एफ बी से लिख सकता हूँ, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स था और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो इसको एफ ई लिख दिया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ई इज इक्वल टू एफ बी हो जाएगा जब ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, मूव करना बंद करेगा। तो दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब फोर्सेस बैलेंस कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे एक्सीलरेशंस नहीं हो रहा, है ना। इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहाँ पे एक्सीलरेट नहीं करेंगे जो इसके अंदर रोड के अंदर होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ उससे भी सोच सकते हो आप कि अगर मान लो हमारा जो सर्किट है वो देखो, इस केस में क्या है, हमारा सर्किट इनकम्प्लीट है, और इनकम्प्लीट सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, जनरली मूव नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि इनकम्प्लीट सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होने के बावजूद अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे, इसलिए हमने एफ ई को एफ बी से बैलेंस करवाया है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो एफ ई की वैल्यू है वो कितनी है, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एफ बी की वैल्यू कितनी है हमें पता है, क्यू वी बी होता है ना, क्यू ई है, क्यू वी बी, है ना। और सिंस वी और बी 90 डिग्री है तो क्यू बी वी क्रॉस बी साइन थीटा साइन 91 होगा ना, तो ई वी बी आएगा और ई आएगा, स्मॉल ई से स्मॉल ई कैंसिल, तो यहाँ से क्या आएगा, कैपिटल इज इक्वल टू वी इंटू बी, और कैपिटल बी को, है ना। अब देखो, अब इस कैपिटल ई को पोटेंशियल से कैसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से, इसको पोटेंशियल से रिलेट कैसे कर सकते हैं कि अगर मान लो इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, डी लेंथ है ना, ये डी लेंथ का कंडक्टर है, मान लो इसकी कंडक्टर की लेंथ कितनी है, सॉरी एल लेंथ है, एल लेंथ का कंडक्टर है, तो इस कोर्सपोंडिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, बी इज इक्वल टू ई इंटू एल, ये पता है हमें। तो बस इस ई की वैल्यू कितनी आएगी, वी बाई एल आ जाएगी, है ना। तो ई की वैल्यू कितनी है, वी बाई एल, और ये कितना आएगा यहाँ पे, स्मॉल वी इंटू बी, है ना। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से कितना आएगा, बी वी एल, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस को हमने क्या बोला है, ई एम एफ बोला है, तो ई एम एफ की वैल्यू कितनी आएगी, बी वी इंटू एल। ठीक है, तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास में कुछ इस तरह से रोड है, लेंथ एल की, वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, परपेंडिकुलर है, बी और क्या है, बी और वी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो हमारा जो ईएमएफ आएगा कुछ इस तरह से आएगा। इसको अगर एनालॉजी बनाएं इसके साथ, तो ये ईएमएफ आएगा स्मॉल ई, और स्मॉल ई की वैल्यू कितनी होगी, बी वी एल, यही हमने निकाला अभी न्यूमेरिकली, है ना। तो इसका अगर मैं दूसरा मेथड से देखूं कि ये बी वी एल किस तरह से आएगा, दूसरे मेथड से भी इसको देख सकते हैं। तो मैं दूसरा मेथड दिखा देता हूँ आपको किस तरह से सोल्व करेंगे। जैसे कि अगर हमारे पास ये लेंथ एल का कंडक्टर है, इसको वी वेलोसिटी से मूव करवाया, है ना। अब मान लो कि किसी टाइम के अंदर स्मॉल डी टी के अंदर, है ना, टाइम के अंदर ये कितना हुआ, डी एक्स मूव किया, यहाँ से डी एक्स मूव किया, है ना। तो डी एक्स मूव किया स्मॉल टाइम टी के अंदर, है ना। तो इतने से एरिया के अंदर अगर डी एम एक्स मूव किया है तो ये इतना सा क्या हुआ, एरिया चेंज हुआ है ना इसका, तो इसको बोलेंगे डी ए, है ना। तो अच्छा, इस एरिया चेंज हुआ है कॉरस्पॉन्डिंग, तो इस एरिया चेंज के कारण क्या हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ है, तो इतने से एरिया के अंदर क्या हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ है, तो उसको बोलेंगे डी फाई। तो डी फाई कितना हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, बी इंटू डी ए, है ना, ये लिख सकते हैं। तो डी ए को हम क्या लिख सकते हैं, सिंस ये एल है और ये डी एक्स है, तो डी ए कितना हो जाएगा, एल इंटू डी एक्स, तो एल इंटू डी एक्स लिख दिया उसको, है ना। और ये कितना है, डी फाई। अब दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, सॉरी ई एम एफ निकालना है, ई एम एफ कितना होता है, डी फाई बाई डी टी, तो डी फाई डी टी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना, तो कितना आएगा, बी एल डी एक्स बाई डी टी, है ना, क्योंकि एल कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, तो डी एक्स बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी होता है, क्योंकि एक्स इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, इस डायरेक्शन में डी एक्स बाई डी टी कितना होगा, वेलोसिटी हो जाएगा, तो कितना आएगा, बी एल वी, वही सेम आ रहा है जो हमने निकाला था अभी। तो इस कॉन्सेप्ट से, फ्लक्स चेंज के कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली फ्लक्स चेंज ही हो रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स वाले कॉन्सेप्ट से भी देख लो, या फिर फ्लक्स चेंज वाले कॉन्सेप्ट से देख लो, तो मतलब इसको, इसकी एनालॉजी बनेगी, इसका मतलब इसको हम किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं, एक ईएमएफ की बैटरी से ट्रीट कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वी क्रॉस बी, है ना। तो ये चीज़ ठीक है। अब क्या है, हम देखते हैं, ये तो हुई हमने मैग्नीट्यूड की बात की, है ना, ये हमने मैग्नीट्यूड की बात की है। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्शंस देखते हैं कि एक्चुअल के अंदर जो फॉर्मूला बनता है हमारा,
ईएमएफ का वो क्या बनता है, ठीक है। तो वो चीज़ देखने के लिए हम क्या करेंगे कि इन जनरल मान लो कि हमारा जो वायर है वो स्ट्रेट कंडक्टर नहीं है, इन जनरल कोई भी आर्बिट्री शेप है इस तरह से, ठीक है। तो हम जनरलाइज कर लें चीज़ को, है ना। आर्बिट्री शेप है और इस आर्बिट्री शेप को हमने वी वेलोसिटी से मूव करवाया, है ना। और एक चीज़ कंडीशन और दे रखी है, ठीक है। तो ये कंडक्टर है जिसको हम आर्बिट्री शेप और वी वेलोसिटी से मूव करवाया, और यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से स्पेस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी है इनसाइड द पेज, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है बी। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग ईएमएफ निकालना है कि ईएमएफ कितना आएगा, है ना। तो ईएमएफ कैसे निकाल सकते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम, तो देखो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, मैंने जो फोर्स बताया था वो कितना फोर्स लग रहा है, वी क्रॉस बी लग रहा है ना, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो कितना होगा, क्यू वी क्रॉस बी फोर्स होगा, ठीक है। तो अच्छा, तो यहाँ से अगर इस जो कंडक्टर है इसकी लेंथ एल है मान लो, तो अगर इस छोटे से चार्ज को डी एल लेंथ मूव करवाना है हमें, तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। इसके एक इलेक्ट्रॉन्स को या किसी चार्ज को अगर हम डी एल लेंथ में मूव करवाना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। तो जो वर्क डन होगा हमारा वो कितना होगा हमारा, यहाँ से वो होगा ये जो भी इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है, इनटू डी एल लेंथ मूव करो, है ना। तो मतलब जो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इनटू डी एल कर देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड को मतलब इतना इस चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कराने इतना क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब अगर मैं चार्ज को इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मूव करवा दूँ टोटल, तो मेरे को इस पूरे वायर से कितना वर्क डन पता चल जाएगा कि इस वायर को, इस एक चार्ज को यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए इतना वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। तो इसी वर्क डन की डेफिनेशन से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच की वर्क डन की डेफिनेशन से हम इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो ये अगर मान लो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू बाई चार्ज क्यू, जिस चार्ज से मूव कर रहे हैं बाई यूनिट चार्ज, वर्क डन फ्रॉम कैरिंग ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी और ऑफ चार्ज 1 यूनिट, है ना। तो उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो यहाँ से कितना आएगा ये डी डब्ल्यू बाई क्यू कितना आ जाएगा, तो क्योंकि फोर्स की वैल्यू कितनी है, क्यू वी बी, तो लिख दो यहाँ पे क्यू वी क्रॉस बी, और मैंने क्या बताया, डिवाइड बाई क्यू करना है ना। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, वी क्रॉस बी बचा यहाँ पे, और साथ में क्या है यहाँ पे डी एल वैक्टर। तो अल्टीमेटली जो हमारा जो वर्क डन आया है डी डब्ल्यू, है ना, तो डी डब्ल्यू हमारा कितना आया, वी क्रॉस बी इंटू डी एल वैक्टर। देख लो, चेक करके देख लो, ये क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ये वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का एक स्केलर क्वांटिटी, तभी ये स्केलर क्वांटिटी आई है ना। तो इसको फिर से नोट कर देता हूँ कि जो हमारा वर्क डन आया है डी डब्ल्यू सॉरी हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है जिसको डी ई बोला हूँ, वो कितना आया हमारा, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आया वो आया वी क्रॉस बी इंटू डी एल वेक्टर, है ना। अच्छा, टोटल रोड में से अगर हमें टोटल ये वायर है इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक निकालना है अगर हमें, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इसको। अच्छा, इंटीग्रेट करने पे ये कितना आ जाएगा, स्मॉल ई, है ना, क्योंकि अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो 0 है, इसका मान लो ई है, स्मॉल ई है ना, एप्सिलॉन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से लेके ई तक, तो अल्टीमेटली ई एप्सिलॉन ही आएगा, है ना। इस साइड देखेंगे अगर हम, तो हमें इंटीग्रेट डी एल को करना है, कहाँ से करना है, 0 से लेके लेंथ एल तक, 0 से लेके एल तक इंटीग्रेट करना है ना। तो ये क्वांटिटी को क्या करेंगे हम 0 से लेके एल तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा, ई एम एफ आ जाएगा। तो मतलब इन जनरल हम मोशनल ई एम एफ को, जरूरी नहीं स्टेट कंडक्टर, इन जनरल कोई भी वेरिएबल शेप का जो है कंडक्टर हो तभी हम ई एम एफ इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, वी क्रॉस बी इंटू डी एल, है ना। कई बार क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें कर्ल रूल की, तो कर्ल रूल में क्या होता है, जैसे हम एक सर्कल बना लें वी बी और डी एल का, है ना, क्योंकि वी क्रॉस बी के बाद डी एल आ रहा है ना, तो इस तरह से एक जनरल सर्कल बना लो इस तरह से, ठीक है। इससे चीज़ें आसान हो जाएगी, क्योंकि इस फॉर्मूला को मैं दूसरे फॉर्मूला में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। किस तरह से, ये मैथमेटिकली भी सेटिस्फाई करेगा कि वी क्रॉस बी क्या होता है, डी एल होता है। सिमिलरली इन दोनों को अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूँ, फिर थर्ड टर्म को मैं ये लिख सकता हूँ, मतलब जैसे वी क्रॉस बी यहाँ पे डी एल आया, तो इसको मैं चेंज किस तरह से कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ बी, है ना,
मैं यहाँ से जो चेंज करके इसको लिख सकता हूँ B क्रॉस DL इंटू वी वेक्टर, यहाँ वेक्टर साइन आएगा, ठीक है। देखो रूल वही है, पहले फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म है ना, तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म रिप्लेस कर सकता हूँ, इसको फर्स्ट कर दूँ, इसको सेकंड कर दूँ, इसको थर्ड कर दूँ, है ना। तो फर्स्ट B हो जाएगा, DL सेकंड टर्म हो जाएगी, V थर्ड टर्म हो जाएगा ना। इस तरह से एक कॉम्बिनेशन और बन सकता है इसका, इसके अंदर वो बन सकता है DL क्रॉस V डॉट बी वेक्टर। मतलब इस तीनों फॉर्मूला है, ओके, अलग अलग क्वेश्चंस के हिसाब से तीनों फॉर्मूला यूज़ हो जाते हैं। तो मेनली जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी फॉर्मूले दोनों कभी कभी यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो हमें इन जनरल जो हमारा जो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, इन जनरल हमारे जो फॉर्मूला हैं, ठीक है, अगर हमारा स्टेट कंडक्टर नहीं है तो हमारा जो ईएमएफ निकालने का जो फॉर्मूला है वो कितना हो जाएगा, V क्रॉस B इंटू DL वेक्टर। एक चीज़ देख रहे हो, V क्रॉस B हमें डायरेक्शन बताता है, एक ही बात है, जिस फॉर्मूला से सेटिस्फाइड इंटीग्रेट करके फॉर्मूला सोल्व कर सकते हो। दूसरा मेथड हमारा, अगर स्टेट कंडक्टर है तो हमारा ईएमएफ वहाँ से कितना आया था, BLV, तो वहाँ से इस चीज़ से सेटिस्फाई भी हो रही है ये चीज़, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि ए रोड ऑफ लेंथ L एंड हैविंग रेजिस्टेंस स्मॉल r, इस रोड का जो रेजिस्टेंस है स्मॉल r है खुद का, ठीक है, विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रही है, कुछ इस तरह से v से मूव कर रही है। देन द करंट फ्रॉम द रेजिस्टेंस r, इस r के थ्रू करंट कितना आएगा। तो डेफिनेटली बात है, इस रोड को हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा एक बैटरी की तरह। तो इस रोड को हम क्या करते हैं, एक बैटरी की तरह ट्रीट कर लेते हैं। चलो इस रोड के कॉरस्पॉन्डिंग बैटरी बना ली मैंने, क्योंकि इमोशनल ईएमएफ जो है बात कर रहा है, और ये बाकी जो सर्किट है वो इससे कंप्लीट कर दो। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इसका खुद का रेजिस्टेंस स्मॉल r है, मतलब इस ईएमएफ के साथ में एक करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा होगा, ये क्या है, इस बैटरी का रेजिस्टेंस है खुद का ईएमएफ का, तो इसका रेजिस्टेंस है तो इसके साथ सीरीज में आएगा, तो इसका स्मॉल r है ना। तो अच्छा, तो ये स्मॉल r ये कैपिटल R को हम सीरीज में लिख सकते हैं, तो नेट रेजिस्टेंस इसका कितना आ जाएगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, है ना। तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा इस सर्किट से वो कितना आएगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, कि पॉजिटिव टर्मिनल ये और नेगेटिव ये है, तो इस डायरेक्शन में इस तरह से मूव करेगा। तो यहाँ से करंट कितना आएगा, कैपिटल E डिवाइड बाई टोटल नेट करंट, टोटल रेजिस्टेंस सॉरी V अपॉन R है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस एप्सिलॉन डिवाइड बाई R प्लस स्मॉल r, है ना। ये आएगा हमारा करंट, और एप्सिलॉन की वैल्यू हमें पता है स्टेट कंडक्टर के लिए, इसकी वैल्यू कितनी होती है, BLV हमने निकाली है, तो कितना आएगा BLV डिवाइड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। मतलब इस सर्किट से करंट जो होगा वो ये फ्लो करेगा, और ये सर्किट से जो करंट फ्लो करेगा वो ये रेजिस्टेंस से फ्लो करेगा, और वही हमसे पूछा है। तो कितना आएगा, BLV डिवाइड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया होता तो ये टर्म नहीं आती, ठीक है, इसी ध्यान रखना। और इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है तो ये टर्म क्या आएगी, हमारी आएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरह से सिस्टम दे रखा है कि रोड हमारी कुछ v वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। ये रोड ऑफ लेंथ L है, इस रोड की लेंथ L है, v वेलोसिटी से मूव कर रही है, लेकिन यहाँ पे एक क्या कर रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर दे रखा है दूसरी साइड में, जिसमें से इन्फिनिट वायर है और करंट इस तरह से मूव कर रहा है। तो अब देखो, हमारे पिछले केसेस में क्या था कि जो ये रोड थी उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या था, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या था, कांस्टेंट था। लेकिन अब हमें पता है कि अगर करंट कैरिंग वायर है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा अलग अलग होगा, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा, है ना। तो क्योंकि जब करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशंस है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड घटता रहेगा, और इसका मतलब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो उसको उस प्रॉब्लम को किस तरह से डील करेंगे हम, ठीक है। तो हमें क्या है, इस पार्ट को किस तरह से देख सकते हैं, लेट्स सपोज कि यहाँ से इसकी जो ये वाली जो डिस्टेंस है वो वेरिएबल डिस्टेंस है स्मॉल x, किसी पॉइंट ऑफ टाइम t के लिए, ये कुछ इस तरह से है ना। और वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dx/dt, ये चीज़ हमें पता है, ठीक है। अच्छा, तो x डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस वायर के कारण, x डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, तो मतलब क्योंकि इस रोड पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की बात करना है कि ये रोड कितना मैग्नेटिक फील्ड पे है ना। तो इस रोड वाले पॉइंट्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना है हमारा, मतलब इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा हमारा, क्योंकि सेम ही आएगा, ऐसा आएगा, है ना। तो वो सेम आएगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, μ0 I
अपॉन 2πx, है ना, ये आएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये, है ना, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ईएमएफ जनरेट होगा तो वो कैसा आएगा, कुछ इस तरह से, क्योंकि ये क्योंकि हमारा v वेलोसिटी और हमारा जो b है वो 90 डिग्री बना रहा है ना, तो ईएमएफ हमारा, तो हमें जो डायरेक्ट पता है फॉर्मूला BVL होता है ना, BVL हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है। लेकिन तो यहाँ से ईएमएफ हमारा कितना जनरेट होगा, b की वैल्यू रख दो म्यू नॉट I अपॉन 2πx, है ना, v की वैल्यू कितनी रख दो dx/dt, या v को v ही रहने दो, एक ही बात है, क्योंकि क्वेश्चन में v दे रखा है, एक ही बात है। और l की वैल्यू कितना है, लेंथ हमें l गिवन है, तो ये हमारा क्या आएगा, ईएमएफ जनरेट आ जाएगा। ठीक है, इसको आप v भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा ईएमएफ जनरेट आ जाएगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, हमारी रोड देखो, अब रोड की जो वेलोसिटी है वो अलग डायरेक्शन के अंदर है ना, अपर डायरेक्शन के अंदर है। अब कैसे करेंगे, अब देखो पिछले केस में क्या था, पिछले केस में मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, जो पिछला केस था इसके अंदर देखो, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो इस रोड के ऊपर क्या थी, सेम थी, कांस्टेंट थी, क्योंकि ये हर पॉइंट क्या था, एक्स डिस्टेंस था वायर से। लेकिन यहाँ इस केस में क्या है, इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पे अलग होगा, इस पॉइंट पे अलग होगा, है ना। तो हम डायरेक्ट ऐसे इस तरह से जो डायरेक्शंस की बात करें, अगर हम इसको हम किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं, एक ईएमएफ की बैटरी जैसे ट्रीट कर सकते हैं। और किस तरह से ट्रीट करेंगे, डायरेक्शन कैसे दे, V क्रॉस B लगाओ, क्योंकि वायर के करंट ऐसा है तो B क्या होगा, डेफिनेटली यहाँ पे इनसाइड द पेज होगा, पर वेरिएबल होगा ना, लेंथ डिस्टेंस के साथ कम होता रहेगा, है ना, 1 और 0.2 के अंदर 2 का कम होगा देन 1। लेकिन डायरेक्शन क्या है, इनसाइड द पेज है, तो V क्रॉस B लगाओगे, V ऊपर डायरेक्शन में, V इनसाइड द पेज, क्या डायरेक्शन आएगा, V क्रॉस B लगाओगे, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन आएगा, है ना, मतलब ये टर्म पॉजिटिव आएगा, ये टर्मिनल नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल आएगा, तो मतलब एक बैटरी की तरह बिहेव करेंगे इसको, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, ये तो हुई इसकी पोलैरिटी की बात। अब वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मतलब ये तो हुआ इसका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, ये इसका एनालॉजी है ना। अच्छा, अब क्या है, अब देखो लास्ट केसेस में क्या था हमारा, जो हमने BLV इसलिए डायरेक्ट लगा दिया था क्योंकि वो 90 डिग्री था और साथ में हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम था। लेकिन देखो यहाँ पे इस पॉइंट हर पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस केस को सोल्व करने के लिए, लेट्स सपोज कि हमें इनिशियल केस के अंदर ये वैल्यू मान लो A दे रखी है ना। अगर ये मान लो हमें वैल्यू A दे रखी है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है A, और रोड को हम क्या करें, ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो A वैल्यू चेंज नहीं हो रही, है ना। अब क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे dx, यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट क्या ले लिया, dx, लेंथ की लॉन्ग, है ना। तो ये वाली डिस्टेंस को क्या मान लेंगे, x, तो ये छोटा सा एलिमेंट dx है, और ये टोटल रोड की लेंथ कितनी है, l, जो हमें गिवन है। ठीक है, अभी ऊपर की साइड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम क्या x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, bx, इसको बोल देता हूँ म्यू नॉट I अपॉन 2πx, ये चीज़ हमें पता है। अच्छा, तो इस dx एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग स्मॉल de कितना हो जाएगा हमारा, V क्रॉस B इंटू DL, है ना। तो V क्रॉस B इंटू DL वेक्टर, और DL वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि लेंथ क्या लूँगा उसी को dx बोल दिया, तो ये dx वेक्टर है। अब एक चीज़ देखो, V और B क्या है, V और B यहाँ पे क्या है, हमारे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो कितना आएगा, VB आएगा, है ना, VB इंटू DX। अब देखो V क्रॉस B जो 90 डिग्री है, और VB और DL है, वो तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री हैं, है ना, तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा यहाँ पे, जो VB इंटू DX लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जो V क्रॉस B का जो रिजल्ट होगा वो DL के अलोंग होगा, है ना, वो उससे 0 डिग्री बना रहा होगा, तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो कोस 0 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अच्छा, तो VB इंटू DX आएगा यहाँ से। अच्छा, तो ये वैल्यूज़ पुट कर दो यहाँ पे, तो जो वैल्यू पुट करने के बाद में जो हमारा क्या आएगा, ये V है, B की वैल्यू पुट कर दो म्यू नॉट I अपॉन 2πx, ये कितना है dx। अब उसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, है ना, तो जो टर्म आएगा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो म्यू नॉट I, इस टर्म को तो बाहर ले लो, म्यू नॉट I अपॉन वेलोसिटी V भी बाहर आ जाएगा, है ना, अपॉन 2π बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन x इंटू dx, है ना। इसको इंटीग्रेट करना है, x को इंटीग्रेट कहाँ से करना है, a से लेके a प्लस l तक इंटीग्रेट करना है ना। तो मैं इसको फिर से नोट कर देता हूँ चीज़ों को, कि हमें जो इंटीग्रेट करना है a से लेके
ए प्लस एल तक इंटीग्रेट करना है। बाहर जो टर्म था म्यू नॉट आई इंटू वी अपॉन 2 पाई था, और यहाँ 1 अपॉन एक्स था, और यहाँ क्या था डी एक्स था। तो कितना आएगा, log आएगा। तो इसको सोल्व करने के कितना आएगा, इस चीज़ को सोल्व करने के बाद में, तो ये वाली टर्म तो हमें क्या दे देगी, एल एन ए प्लस एल डिवाइडेड बाई में ए, सोल्व करने के बाद ये आएगा। और बाहर कांस्टेंट में टर्म है म्यू नॉट आई वी डिवाइडेड बाई में 2 पाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। वेलोसिटी ज़्यादा कर दोगे तो ईएमएफ ज़्यादा आएगा। तो और इसके कोरस्पॉन्डिंग ईएमएफ कैसा आएगा, इसके इस वायर के कोरस्पॉन्डिंग कंडक्टर के कोरस्पॉन्डिंग ऐसा आएगा। इस ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल ए की ये वैल्यू होगी म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई एल एन ए प्लस एल अपॉन ए, है ना। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को कुछ इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या है, कोयल दे रखी है, सर्कुलर कोयल, और हमें ईएमएफ निकालने से कॉरस्पॉन्डिंग तब जब डिस्टेंस डी हो जाए इसके लेफ्ट हैंड वायर से, मतलब ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पे डिस्टेंस डी हो जाए। उस डी डिस्टेंस के ऊपर जब ये डिस्टेंस डी हो जाए तब हमें इस कोयल के कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को ऐसा मान लो उस टाइम टी के ऊपर ये डिस्टेंस डी हो जाए, अब ईएमएफ निकालना है। तो देखो जो फॉर्मूला था आपने देखोगे, डी ई इज़ इक्वल टू वी क्रॉस बी इंटू डी एल। अच्छा, तो इस फॉर्मूले से देख सकते हो अगर आपका वी बी और एल ये तीन चीज़ें हैं, अगर तीनों में से कोई भी दो पैरेलल हो जाए या एंटी पैरेलल हो जाए तो वो डेफिनेटली क्या होगा, ये जो डी ई है वो में से 0 होगा, है ना। ये चीज़ आप मैथमेटिकली चेक भी कर सकते हो, मतलब इन तीनों कंपोनेंट्स में से अगर कोई दो चीज़ पैरेलल में आ गई या एंटी पैरेलल में आ गई तो हमेशा जो मैग्नेटिक जो ईएमएफ जनरेट होगा वो 0 होगा, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इसी चीज़ को यूज़ कर देंगे, देखो यहाँ पे जैसे कि ये देखो इस वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, उस फर्स्ट और सेकंड पार्ट में देख रहे हो तो बी, क्योंकि ये वायर के अंदर करंट ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मान लो 1 है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है 2 है, B2 है ना। ये B1 है और ये B2 मैग्नेटिक फील्ड है, तो डेफिनेटली क्या होगा, B1 ज़्यादा होगा B2 से, है ना। और इस वायर के कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पेज है, और लेंथ ऐसे है और वी ऐसे है, क्योंकि ये वेलोसिटी वी है तो ये वेलोसिटी वी है, तो तीनों 90 डिग्री हैं एक दूसरे के, है ना। और तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग हमें सॉरी दोनों जो वायर हैं वायर 1 और वायर 2 ये 90 डिग्री हैं। तो यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला बनेगा BLV डायरेक्ट बोल सकते हैं, इससे कॉरस्पॉन्डिंग BLV और इससे कॉरस्पॉन्डिंग BLV आएगा, है ना। अब बचे दो वायर, ये वाला वायर और ये वाला वायर, है ना। ये उन दोनों वायर देखो कि दोनों वायर है इसमें वेलोसिटी तो ये है और लेंथ है ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पेज है। तो देखो L और V क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं या फिर एंटी पैरेलल भी हैं, तो क्या होगा हमेशा ही कंट्रीब्यूशन कितना होगा, इसका 0 होगा, मतलब इसका कंट्रीब्यूशन और इसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ओनली क्या होगा फर्स्ट वायर और सेकंड वायर का कंट्रीब्यूशन होगा, है ना। तो मैं फिर से लिख देता हूँ कि डी डिस्टेंस पे हमारा, है ना, जब हो जाए तो हम निकालना है हमें, तो जो कंट्रीब्यूशन होगा इस वायर का और इस वायर का ही होगा, है ना। तो इस वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसा, इसका ईएमएफ E1 बोल दो और इस वायर के करस्पॉन्डिंग ईएमएफ क्या बोल दो, E2 बोल दो। अलग अलग क्यों बोला है मैंने, डायरेक्शन देख लो, V क्रॉस भी ऐसे ही आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर ही आएगा दोनों का। अलग अलग ऐसा क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड B1 है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड B2 है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग हैं, है ना। तो ये डिस्टेंस D है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, D प्लस B, है ना। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड B1 के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई D, और B2 के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई D प्लस B। ये चीज़ ध्यान रखना, D प्लस B आएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ईएमएफ कितना आएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जिसको E1 बोल रहे हैं तो डायरेक्ट है वो BLV आएगा, है ना, BLV। तो B1 इंटू लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ, ये लेंथ इसकी है A, है ना। तो ये आएगा A और ये V, तो कितना आएगा B1 इंटू A इंटू V, है ना। तो B1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो आ जाएगा EMF E1। सिमिलरली E2 कितना आएगा, EMF यहाँ से E2 कितना आएगा, B2 इंटू L इंटू V, है ना। तो L कितना है, सेम यहाँ पे AL है ना, तो B2 इंटू A इंटू V, और यहाँ पे था B1 इंटू A इंटू V, है ना। तो B2 की वैल्यू कहाँ से, ये वैल्यू पुट कर दो, है ना। तो E1 और E2 टर्म्स आ जाएगा हमारा, ध्यान रखना है वैल्यू पुट करना B1 और B2 इसके अंदर फॉर्मूला में, ठीक है। तो इसके अंदर जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे ओनली क्या आ रहा है, D आ रहा है, और इसके डिनोमिनेटर में D प्लस B आ रहा है। अब देखो टोटल सर्किट के अंदर हो क्या रहा है, टोटल सर्किट में इसमें EMF क्या हो रहा है, पॉजिटिव ऊपर की साइड में इसमें पॉजिटिव, और अगर मैं टोटल सर्किट बनाऊँ इसका इस तरह से, ठीक है, तो देखोगे कि जो EMF है वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पड़ा होगा, तो इसका जो नेट EMF कितना आएगा, क्योंकि EMF किसका ज़्यादा है, E1 का ज़्यादा है E2 से, है ना, क्योंकि वैल्यू B1 और V2 का ही डिफरेंस है,
और B1 ज़्यादा है कि B2 ज़्यादा है, B1 ज़्यादा है ना। तो B1 ज़्यादा है तो डेफिनेटली E1 ज़्यादा है, E1 ज़्यादा है E2 से, तो डेफिनेटली जो हमारा नेट EMF कितना आएगा, E1 माइनस E2। जो E1 और E2 की वैल्यू आई वो यहाँ पे पुट कर देना और फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसका फाइनल रिजल्ट लिख देता हूँ जो आएगा, है ना, क्योंकि हमारा क्या आ रहा है, E1 माइनस E2 आ रहा है ना। E1 की वैल्यू कितनी आ रही है, म्यू नॉट आई वी, है ना, इंटू ए डिवाइडेड बाय में 2 पाई, है ना। तो ये दोनों टर्म, ये टोटल टर्म तो इन दोनों में से कॉमन आएगी, और यहाँ पे जो टर्म बचेगी, यहाँ पे जो टर्म बचेगी, एक तो बचेगी यहाँ से 1/d बचेगी, और यहाँ पे जो टर्म बचेगी 1/d प्लस b बचेगी, ठीक है। तो ये हमारा नेट रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, जस्ट सेम वैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। डी डिस्टेंस गिवन है। अब देखो डी डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगी क्योंकि वेलोसिटी उसके ऊपर साइड में है, और ऊपर की साइड में है, और हमें कॉरस्पॉन्डिंग ईएमएफ निकालना है। तो अब देखो कॉन्ट्रीब्यूशन कौन कौन से होगा। इसका कॉन्ट्रीब्यूशन देखो, इस पार्ट के अंदर, इस पार्ट की वेलोसिटी वी ऊपर की साइड है ना, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पेज है, और लेंथ ये है, तो एल और वी सेम पैरेलल में है, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 0। तो कॉन्ट्रीब्यूशन किसका बचेगा, इसका और इस पार्ट का, है ना। तो वो चीज़ देख लेते हैं। तो जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इस पार्ट का और इस पार्ट का, और डायरेक्शंस देखो, वी क्रॉस बी लगाओगे तो वी क्रॉस बी लगाओगे तो इस साइड आएगा, मतलब जो इसका कंट्रीब्यूशन आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, और इसका जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो इस तरह से आएगा, है ना। अब देखो दोनों का, इसका मैं मान लेता हूँ E1 और इसका मान लेता हूँ E2। अब देखो क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों क्या है, मान लो ये वाला पॉइंट है, अगर B1 पे है तो ये भी B1 पे है, ये भी B2 पे है। लास्ट से लास्ट क्वेश्चन देखो आप फिर से, तो लास्ट से लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने किया था ओनली, अगर इसको कंसीडर करें तो हमने कुछ निकाला था, ईएमएफ निकाला था वहाँ से, है ना। तो वहाँ से जो हमने ईएमएफ निकाला था, याद करो, म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई एल एन ए प्लस एल डिवाइडेड बाई ए, कुछ इस तरह से आया था। सेम जिसका ये आएगा सेम इसी का ये ईएमएफ आएगा, चेक कर लेना, क्योंकि दोनों ये वाला और ये वाला लेंथ सेम है, दोनों वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और दोनों कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ से लेके यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो डेफिनेटली E1 इज इक्वल टू E2 होगा। तो मैं इसको E से ही डिनोट कर दूँ, तो दोनों का EMF इक्वल है, और कुछ को अगर सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा, है ना, सर्किट कुछ इस तरह में, कोई कंडक्टर है तो इसका कोई EMF नहीं होगा इन दोनों पार्ट का, तो सर्किट इस तरह से बना, तो डेफिनेटली ये इसको क्या करेगा, टोटल अपोज करेगा, तो E1 माइनस E2 आएगा, E1 माइनस E2 यहाँ से कितना आएगा, 0, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है ना। तो यहाँ से जो नेट EMF आएगा इस केस में कितना आएगा, 0 आएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम ये क्वेश्चंस देखें, ठीक है, तो ये काफ़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, और ये काफ़ी जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उसी की बेसिस पे प्रॉब्लम है, कि अगर हमारा कुछ इस तरह से रोड है हमारी, ये जो रोड है येलो कलर के अंदर, ये मूव कर रही है, लेंथ एल की रोड है, वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसकी जो लेंथ है एल है ना। तो हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द रोड एल, है ना, वो निकालना है कि फोर्स कितना होगा। तो देखो, अब देखो कि हमने ये चीज़ पढ़ी है मैग्नेटोस्टैटिक में, कि अगर हमारा करंट कैरिंग रोड अगर हमारा किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो, तो हमारा वहाँ से क्या होगा, उस पर फोर्स लगेगा, है ना। तो जिसको हमने बोला भी था बी एल क्रॉस वी होता है उसका फॉर्मूला, ना। तो वहाँ से अगर हम देखें, ठीक है, उसी चीज़ से अगर हम देखें, ठीक है, सॉरी उसका फॉर्मूला था आई एल क्रॉस पी, है ना, उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, आई एल क्रॉस पी। तो उसी कॉन्सेप्ट से देखें अगर हम, ठीक है, तो देखो हमने पिछला कॉन्सेप्ट लगा के हम क्या कर देते हैं, इस पार्ट को हम ईएमएफ की तरह बिहेव करते हैं, तो वी क्रॉस पी लगा के ईएमएफ निकाल लो, ईएमएफ कुछ इस तरह से सर्किट बनेगा, करंट कुछ इस डायरेक्शन के अंदर होगा, तो डेफिनेटली करंट इस डायरेक्शन में होगा, तो इस रोड के ऊपर भी करंट कैसा होगा, इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि सर्किट हमें गिवन है ना। तो इस रोड में से जो करंट फ्लो कर रहा है इट्सेल्फ, इस रोड के अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है ना। तो इस रोड के अंदर से करंट मान लो आई फ्लो कर रहा है ना, किसी एक टाइम में करंट, तो मतलब इस सर्किट में मान लो आई करंट फ्लो कर रहा है, तो रोड में से करंट आई फ्लो करेगा। और करंट कैरिंग रोड अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड द पेज है, तो डेफिनेटली उस पर फोर्स लगेगा आई एल क्रॉस बी। क्या फोर्स लगता है, फोर्स ऑन रोड आर लिख देता हूँ, रोड आर, है ना, कितना होता है आई एल क्रॉस बी। तो एल क्रॉस बी लगाओ, आई की डायरेक्शन में एल लो, एल क्रॉस बी, है ना, तो ये एल डायरेक्शन है क्योंकि आई की डायरेक्शन में है ना, तो बी एल क्रॉस बी लगाओगे तो क्या आएगा, फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, है ना। तो इसका मतलब
हमारा जो अगर करंट इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है तो इस पे जो फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन के अंदर आएगा, और सिंस एल और बी 90 डिग्री हैं तो उसमें जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, आई एल बी फोर्स आएगा। इसको मैं एफ आर बोल देता हूँ, ठीक है, एफ आर इज इक्वल टू आई एल बी आएगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड बी है और सर्किट में से करंट आई फ्लो कर रहा है। अच्छा, अभी सर्किट का करंट निकाल सकते हैं अपने, है ना, क्योंकि हमें यही फोर्स निकालना था और फोर्स हमने निकाल दिया, है ना। एल हमें रोड की लेंथ एल गिवन है और बी हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, लेकिन आई वैल्यू कहाँ से पता करें कि आई करंट कितना होगा इस सर्किट में से, तो वो हमने कॉन्सेप्ट वो हमने न्यूमेरिकली ही देख रखा है पूरा का पूरा, है ना। तो हमने जो देखा था ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो वो ईएमएफ कितना जनरेट हो रहा था, बी एल वी, है ना। तो अगर ईएमएफ इतना जनरेट होता है तो करंट कितना जनरेट होगा, ईएमएफ अपॉन आर, वी अपॉन आर, तो बी एल वी अपॉन आर आ जाएगा। ये फॉर्मूला अपने क्वेश्चन स्टार्टिंग में किया था, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस इसका नहीं है रोड का तो इतना आएगा बी एल वी अपॉन आर, तो बी एल वी अपॉन आर यहाँ पे पुट कर दो, तो बी एल वी अपॉन आर यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा फाइनली, फोर्स की वैल्यू, हमारी जो फोर्स की वैल्यू आएगी बी स्क्वेयर, ठीक है, एल स्क्वेयर, ठीक है, वी अपॉन आर, ये हमारा फोर्स आएगा, बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी अपॉन आर, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फोर्स पूछ लेता है कई बार रोड पे ईएमएफ कुछ इस इमोशनल ईएमएफ के केस में, तो बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी अपॉन आर इसका आर रेजिस्टेंस है। अगर मान लो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर गिवन होता हमें तो कितना आता है यहाँ पे, स्मॉल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आता, है ना, अगर हमें स्मॉल रेजिस्टेंस गिवन होता। अब हमें गिवन नहीं है तो इसलिए आंसर ये आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये, मोशनल ईएमएफ का ड्यू टू रोटेशन। अच्छा, अब हमने क्या किया था, उसको ट्रांसलेशनल मोशन किया था ना, सभी जो पिछले केसेस उसमें ट्रांसलेशनल मोशन था, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था ना। अब हम क्या करते हैं, रोटेशनल मोशन करते हैं ईएमएफ के अंदर, है ना। तो रोटेशनल मोशन कैसे, कि अगर मान लो हमारे पास में जैसे रोड है कुछ इस तरह से, लेंथ एल की, है ना, लेंथ एल की रोड है, ठीक है, कंडक्टिंग रोड है, उसको हम क्या करते हैं, इस साइड से हिंज कर दिए, है ना, इसको मतलब फिक्स कर दिए, हिंज कर दिए, मतलब इस पॉइंट पे क्या करता है, मूव कर सकता है। रोटेशन फिजिक्स में आपने पढ़ा भी होगा, इस हिंज करने के बाद में इस पॉइंट से मूव कर रोटेट कर सकता है। तो रोटेट, इसको हमने क्या किया, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी से केस क्या रोटेट किया, है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग क्या करना है हमें, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे दे रखा है हमें, इनसाइड द पेज, पूरे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द पेज, ठीक है, ये बी दे रखा है। तो हमें क्या करना है, अब बताना है कि ये किसकी तरह बिहेव करेगा। देखो, क्योंकि ये रोड है, ये रोड को आप इस तरह से भी सोच सकते हो क्योंकि ये रोड है। अब देखो, इस रोड के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, क्योंकि हिंज है इस पर तो फोर्स नहीं लगेगा, तो देखो यहाँ पे वो सॉरी वेलोसिटी आ गेन हो रहा है क्योंकि ओमेगा से मूव कर रहा है। तो इस हर डायरेक्शन के अंदर क्या है, वेलोसिटी से अलग अलग होगी, इसमें v1 होगी, इसमें v2 होगी, इसमें v3 होगी, है ना। वो कैसे निकाल सकते हैं, वो फॉर्मूला पता है हमें, v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता है। जो ये डिस्टेंस इसकी, ये वाली डिस्टेंस है, ये ओमेगा इंटू एक्स बोल सकते हैं, ये वाली डिस्टेंस मान लो एक्स है इसकी, ठीक है। तो जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, मतलब इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी इस पॉइंट से ज़्यादा होगी, है ना। तो मतलब इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, है ना, एंड वाले पॉइंट पे। तो ई वाला पॉइंट वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है मैक्सिमम से, ये वाला थोड़ा कम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जीरो वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब वेलोसिटी नहीं है यहाँ पे, इस तरह से हमारा ये है। तो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और लेंथ l है और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, डेफिनेटली यहाँ से ईएमएफ का, इसको हम एक मोशनल ईएमएफ की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और v क्रॉस b लगाएंगे, v इस डायरेक्शन में, b इनसाइड द पेज, तो कैसे आएगी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन ये आएगी, मतलब इसको हम ट्रीट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, पॉजिटिव नेगेटिव के इस तरह से बैटरी से ट्रीट कर सकते हैं। तो मतलब इसको एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं, इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, वैल्यू कैसे निकालें ये वाली, ठीक है, करते हैं इस चीज़ को ड्राइव करके देखते हैं कि कितना ईएमएफ आएगा, वैल्यू निकालते हैं इस ईएमएफ की, है ना। तो देखो कि हमारी जो रोड थी कुछ इस तरह से थी, इस पॉइंट्स पे हिंज थी और इस यहाँ से क्या होगा, ओमेगा वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही थी। अच्छा, तो यहाँ से हमारा कितना आएगा वेलोसिटी, अगर मैं देखूँ, अगर ये स्मॉल एलिमेंट डी एक्स लूँ एक्स डिस्टेंस से, है ना, डी एक्स एलिमेंट जिसकी लेंथ अगर वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वी हमने अभी पिछले पार्ट में देखा कितना आएगा, ओमेगा इंटू एक्स, है ना, एक्स डिस्टेंस पे था पॉइंट ये हिंज वाले पॉइंट से, तो वी इक्वल टू ओमेगा एक्स आएगा। तो अच्छा, इस डी एक्स के कोरस्पॉन्डिंग हमारा चेंज इन सॉरी ईएमएफ डी ई कितना आएगा, ठीक है,
वो कितना आएगा b इंटू वी इंटू डी एक्स। सोचो ऐसा क्यों, क्योंकि b और v हमेशा ही 90 डिग्री है, तो ये तो बी वी साइन थीटा साइन 90 आएगा, तो बी वी हो जाएगा इंटू डॉट डी एक्स है ना। तो ये तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री हैं तो बी वी इंटू डी एल बोल सकते हैं, डी एक्स बोल सकते हैं। ये डी एक्स को ही हमने डी एल बोल दिया, ठीक है। अब देखो v को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू एक्स, ये ओमेगा एक्स आ गया और ये डी एक्स आ गया। अब क्या होगा, पूरी रोड के कॉरस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करा देंगे 0 से लेके ई, है ना। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 0 से लेके ई तक इंटीग्रेट करवा दिया। तो कितना आएगा ईएमएफ का मैग्नीट्यूड यहाँ से, क्योंकि एक्स डी एक्स कितना, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो कितना आएगा बी ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और इंटीग्रेट करना है 0 से लेके लेंथ एल तक, तो कितना आएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2, है ना। और इसका जो डायरेक्शंस होंगे वो क्या होगा, इस तरह से जो मैंने बताया था, इस तरह से इसको ट्रेड कर सकते हैं, है ना। क्योंकि वी क्रॉस बी लगाओगे तो कुछ इसको इस तरह से बैटरी की तरह ट्रेड कर सकते हैं हम, ठीक है। तो मोशनल ईएमएफ का यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको अगर दूसरे तरीके से, अगर मैं इसी वैल्यू को देखो, मैं दूसरे तरीके से भी ड्राइव कर सकता हूँ। किस तरह से देखो कि मान लो इनिशियल पोजीशन मान लो रोड की कुछ इस तरह से है, ठीक है। इस पॉइंट पे हिंज है, ओमेगा से रोटेट करवाया तो ये क्या कर दिया, कुछ डेल्टा टी टाइम के अंदर, डी टी टाइम के अंदर ये यहाँ पे आ गया, डी टी टाइम के अंदर, है ना। तो भाई यहाँ पे आ गया, मान लो इन दोनों के बीच की एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। तो ये रोड की लेंथ कितनी है, एल है, तो थीटा है। तो इस रोड ने कितना एरिया सबटेंड किया डी टी टाइम के अंदर, तो एरिया निकाल लो हम, कितना हो जाएगा, हाफ इंटू लेंथ कितनी है एल, तो एल इंटू ये वाली डिस्टेंस कितनी है एल थीटा, तो कितनी हो जाएगी हाफ इंटू एल स्क्वायर थीटा। ये तो आ गया एरिया, है ना। तो एरिया आ गया। तो सिमिलरली यहाँ से इसके कॉरस्पॉन्डिंग एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स कितना आ जाएगा, ठीक है। तो फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें बी इंटू एरिया करना पड़ेगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड और देखो एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री है, तो बी ए भी लिख सकते हैं उसको। तो बी इंटू एरिया, एरिया कितना है इतना, बी तो हो जाएगा बी एल स्क्वायर अपॉन थीटा, है ना। तो अब ईएमएफ कितना आ जाएगा, डी फाइव बाई डी टी, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा डी फाइव बाई डी टी करोगे तो बी एल स्क्वायर बाई 2, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो डी थीटा बाई डी टी क्या इतना है, डी थीटा बाई डी टी को ही तो हम ओमेगा बोलते हैं, क्योंकि स्मॉल एंगल थीटा चेंज होगा टी के साथ में, उसी को ओमेगा बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। तो कितना आएगा बी एल स्क्वायर बाई 2 अपॉन टू ओमेगा। वही रिजल्ट हमारा जो पिछला केस आया था, रिजल्ट आया था, सेम रिजल्ट आया है, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक जेई के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्कुल, ठीक है। 2013 के अंदर आई थिंक मेंस के अंदर पूछा गया था। तो वो क्वेश्चंस देखते हैं अपन किस तरह से था। देखो उस क्वेश्चन में क्या था कि एक टेबल था, और टेबल पे, या टेबल मान लो, ठीक है, या एक प्लेन मान लो, इस प्लेन पे हमें क्या थी, एक रोड गिवन थी, ठीक है। अब देखो इस रोड को रोटेट करवाना है हमें, और रोटेट कैसे करवा रखा है, मैं तो फिर से बना देता हूँ। इस तरह से रोड थी, ठीक है, एल लेंथ की रोड थी, ठीक है। लेकिन इसके साथ क्वेश्चन में क्या था, इसके साथ एक थ्रेड बंधा हुआ था, और इस थ्रेड को हिंज कर रखा था, मतलब अब इस रोड को मूव करवाना है हमें ओमेगा से, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जस्ट इस सिस्टम के क्या है 90 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से, ठीक है। तो वी क्रॉस बी लगाओगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन क्या आएगा, इस साइड आएगा। तो मतलब अब क्योंकि रोड कंडक्टिंग रोड है और ये क्या है थ्रेड है, तो जो ईएमएफ जनरेट होगा वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, इसको मैं इसकी तरह ट्रीट करूँगा, लेकिन इतनी लेंथ को कंसिडर नहीं करूँगा, है ना। तो ईएमएफ जनरेट इतनी लेंथ पे हो रहा है बस हमारा, तो उसी को हमने निकालना है। तो बस अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था हमारा बस यही था कि हमें जो ओमेगा है, क्योंकि देखो वेलोसिटी है वो इस पॉइंट का कंट्रीब्यूट कर रहा है, इस पॉइंट का कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है इसमें, तो इंटीग्रेशन हमें यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इंटीग्रेट करना है ना। तो हमारा जो फॉर्मूला था, है ना, क्या था, बी ओमेगा जो हमने देखा था डी एक्स, हमारा डी ई ये आया था, है ना, बी ओमेगा एक्स इंटू डी एक्स, है ना। अब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट में डी एक्स को इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। मतलब क्वेश्चन में हमें क्या था, क्वेश्चन में फिर से लिख लेता हूँ, क्वेश्चन में वैल्यूज़ लिख लेता हूँ जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। इसकी 2L जो थ्रेड की लेंथ थी वो 2L गिवन थी, है ना। तो अब देख लो, अगर 2L लेंथ गिवन है तो इंटीग्रेट कहाँ से करना पड़ेगा, 2L से लेके ये वाले डिस्टेंस इस पॉइंट तक, है ना, 2L से लेके 2L प्लस L तक, मतलब 3L तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आया था क्वेश्चन के अंदर। तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो बाई 2 तो आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर क्या है कांस्टेंट, और एक्स स्क्वायर की लिमिट है 3L से 2L, तो मतलब 3L
का स्क्वायर माइनस 2l का स्क्वायर, तो कितना आएगा ये 3 स्क्वायर मतलब 9 और 2 स्क्वायर 4, तो इसका डिफरेंस आएगा 5, तो मतलब आएगा 5/2 b ओमेगा l स्क्वायर। तो ये वाला क्वेश्चन आंसर आएगा इसका। थोड़ा सा इंटीग्रेशन से आएगा चेंज, थोड़ा सा इसी ध्यान रखना। तो इस तरह से सोल्व कर सकते हैं अपने इस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो मोशनल ईएमएफ की जो प्रॉब्लम्स है, जो जनरल फॉर्मूला है वो इस तरह से देख, डी इज इक्वल टू बी ओमेगा एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन करना है अपने को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हमारा नॉर्मल, जो इससे पिछले केसेस थे हमारे ट्रांजिशन मोशन का, उसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, वो देख लो एक आप, कि अगर मान लो हमारे मैथमेटिकली कुछ इस तरह से कि क्वेश्चन के अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, ठीक है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। और हमें दे रखा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और हैविंग द रोड ऑफ लेंथ l, ठीक है। रोड ऑफ लेंथ l है जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 5 मीटर इन y एक्सिस, मतलब जो रोड है वो y एक्सिस के अंदर है और 5 मीटर लेंथ है इसकी, ठीक है। मूव्ड अलोंग द x एक्सिस में मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी है वो x डायरेक्शन के अंदर है, y डायरेक्शन में बना लेता हूँ, x डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी है ना, x डायरेक्शन के अंदर, और y डायरेक्शन के अंदर इसकी क्या है, लेंथ है, मतलब ऐसी लेंथ है इस डायरेक्शन के अंदर, ये लेंथ है, मतलब v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये हमारा कुछ सिनारियो है। और मैग्नेटिक फील्ड है, बस वो देख लो, वो एक्स वाई जेड तीनों के अंदर है, मतलब आर्बिट्री कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। और हमें क्या निकला, ईएमएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे, बस सिंपल सा v क्रॉस b इंटू डी एल लगा लो, बोले तो लगाना है। तो v क्रॉस b कैसे निकालोगे, ठीक है। तो v क्रॉस b सिंपल सा है, आई कैप जे कैप के कैप, v क्रॉस b निकालना है ना। तो v का कंपोनेंट कौन सा है, वेलोसिटी का कंपोनेंट ओनली x डायरेक्शन के अंदर है ना, और कितना है 1 मीटर पर सेकेंड। तो x कंपोनेंट को 1 लिख लो, इसको 0, इसको 0, है ना। और जो b के कंपोनेंट कितने आएंगे 3 4 5, तो 3 4 5। इसको सोल्व करने के बाद ये हमारा कितना आएगा, अगर आप इसको टोटल को सोल्व करोगे तो देखना इसका आएगा -5j कैप प्लस 4k कैप, -5j कैप के कैप प्लस 4k कैप इंटू डी एल है ना। ये तो b क्रॉस b आया, ठीक है, इंटू डी एल डॉट है। तो डी एल की वैल्यू कितनी है हमारी 1 मीटर पर सेकेंड इंटू एक्स कैप, है ना। तो कितना आएगा, डी एल की वैल्यू कितनी आएगी 1 एक्स कैप, ये आएगी, है ना। सॉरी डी एल हमारा क्या है, सॉरी 1 एक्स कैप नहीं है, डी एल की वैल्यू ये है लेंथ वाली, है ना, 5 मीटर है। तो डी एल की वैल्यू कितनी आएगी 5 वाई एक्सिस के अंदर, मतलब के कैप, है ना। तो डी एल डॉट ये करना है, तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो, -5j प्लस 4k डॉट 5k, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है हमें, ठीक है। अगर इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे आप, ठीक है, तो 5j कैप लिख दो, ठीक है। सॉरी ये वाई एक्सिस के अंदर है ना, तो वाई एक्सिस के अंदर यहाँ पे क्या आएगा जे कैप आएगा, है ना, के कैप नहीं आएगा, के कैप जेड एक्सिस में आता है ना। तो इन दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें तो कितना आएगा 5j, ये वाला 5j और 5j तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये तो आएगा 25 माइनस का, और y इंटू जे कैप इंटू एक्स कैप कितना होगा 0, है ना, 90 डिग्री होते हैं। तो आंसर आएगा -25 जो डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें यही निकालना है v क्रॉस b इंटू डी एल, है ना। तो कितना आएगा -25, तो मैग्नीट्यूड बात कितनी है +25 बोल सकते हो, ठीक है, आंसर 25 आएगा, है ना। तो सिंपल केवर क्वेश्चन में हमें b ऐसे कुछ आर्बिट्री दे दें, v वेलोसिटी से हाँ दे दें, हमें लेंथ l दे दें, वेक्टर से हम सिंपल फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने मोशनल ईएमएफ की बात की थी, मोशनल ईएमएफ की चीज़ें देखी, और उसके बाद हमने रोटेशनल जो मोशनल ईएमएफ है ड्यू टू रोटेशन है वो चीज़ें भी देखी, ठीक है। काफ़ी जितने क्वेश्चंस बनते थे पॉसिबल क्वेश्चंस उतने पॉसिबल्स देखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। फिर उससे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।